डोरेमोन ने अपने पिता के सिर पर चित्रकार की टोपी रख दी और पिता ने जो देखा वह खुद ब खुद कैनवास पर उभर आया। नोबिता हैरान रह गया कि पिता क्या चित्र बना रहे हैं। फैटी लैन कहने लगा कि शायद पिताजी अपने सपने में किसी दृश्य को उकेर रहे थे। पेंटिंग खत्म होने पर सब हैरान रह गए कि वह असली फोटो जैसी लग रही थी। टोपी हटाने के बाद फैटी लैन ने कहा कि भले ही यह घटना कुछ समय पहले की हो, जब तक वह इसे अपने मन में सजीव याद कर सकता है तब तक वह उसे बना सकता है। कार्य समाप्त होने पर उन्होंने समय को 5 मिनट पूर्व सेट किया और पिता ने फिर से पेंटिंग आरंभ कर दी। यह देखकर अनुमान सही लगा कि वह गोल्फ खेल रहे थे। नोबिता का इंतजार था कि वह कैसे उनकी मदद कर सके। चौंकाने वाली बात यह थी कि पेंटिंग ब्लू फैटी का चित्रण कर रही थी। नोबिता इसे सभी को दिखाने के लिए बाहर जाना चाहता था। तभी उसकी माँ आई, जो कुछ सोचती हुई नजर आ रही थी। नोबिता अचंभित था कि आखिर हुआ क्या। माँ ने बताया कि किसी ने पहले उसका स्वागत किया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नोबिता ने टोपी उतारी और अपनी माँ को यह याद दिलाने के लिए पहनाई कि वह व्यक्ति कैसा दिखता है। वाकई में यह मंत्री की पत्नी की बात हो रही थी और यह वस्तु मानो वास्तविकता से परे थी। बाहर निकलकर वे देखते हैं कि पास में कोई कोर्ट पर जोरदार बहस कर रहा है। किसी का कहना था कि गेंद बेस पर लौट आई थी, तो किसी का कहना कि वह मुश्किल से लाइन को छू पाई। यह स्पष्ट होता गया कि दोनों पक्ष इस पर चर्चा कर रहे थे कि नोबिता से पहले कौन आया। एक छोटे लड़के ने अपनी टोपी उतारकर इसे पहनने दिया और नतीजा देखते ही पता चल गया कि यांगस्योंग ने बेस पहले छुआ था। यह साबित होने के बाद कोई बहाना नहीं बचा। वे दोनों सड़क पर चलते रहे। तभी अचानक एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और दोनों तुरंत लड़खड़ा गए। ये सब क्या हो रहा था? जब मैं पार्क पहुंचा तो पाया कि वहां कुछ चर्चा चल रही थी। नोबिता ने सवाल किया कि सब क्या हो रहा है। पता चला कि जैसे ही ईटो दृश्य शूट करने आया, फैटी लैन हक्का बक्का रह गया। इसे देखकर नोबिता ने टोपी उतारी और छोटे बच्चे को पहनने को कहा। जाहिर तौर पर जो ये सही साबित हुआ। फैटी लैन उससे बार बार कुछ और ज्यादा चित्र बनाने को कह रहा था। भले ही वह चाहकर ऐसा न करना चाहता हो, फिर भी बच्चे ने यह तय किया। चित्र बनते ही फ्रेम जैसा चलने लगा। यह देखते हुए कि फैटी लैन चलने में असमर्थ है, नोबिता ने जियोसू और औरों से मिलने का निर्णय लिया। तभी एक अधेड़ व्यक्ति तेजी से आया और सीधे नोबिता से पूछने लगा कि उसने मॉडल देखा है या नहीं। नोबिता के पास टोपी उधार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जैसे ही टोपी लगाई गई, स्क्रीन में एक पुलिस स्टेशन सामने आया। यह देख नोबिता को आश्चर्य हुआ कि वह वहां क्या कर रहा था। अधेड़ व्यक्ति ने कहा कि उसने अपनी कोई वस्तु गिरा दी है। लाचारी में नोबिता पेंटिंग बनाने लगा। तस्वीर में एक हैंडबैग दिखा। व्यक्ति ने कहा कि उसमें बड़ी रकम थी और वह कहीं गिर गया था। नोबिता ने पेंटिंग आगे बढ़ाई और उसे एक फोन बूथ बनते दिखाया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह फोन करने के बाद बैग लेना भूल गया और जब वापस आया तो वह गायब हो चुका था। नोबिता ने चारों ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से एक कुत्ता पाया। शायद वह सुराग दे सके। टोपी पहनने के बाद कुत्ते ने वास्तव में अपने मुंह से चित्र बनाया। बैग अभी भी 15 मिनट पहले था। इस मामले में आइए हर 10 सेकंड में एक तस्वीर बनाई। समय क्षणभंगुर था और अंत में पता चला कि यह एक आदमी था जिसने बैग ले लिया। यह आदमी इतना परिचित क्यों दिखता है? यह सही है, यह उनके सामने वाला आदमी था। जब उन्होंने यह देखा तो दोनों ने तुरंत उसका पीछा किया। सड़क पर किसी की तलाश करते हुए चित्र बनाए और जल्द ही एक दूसरे के छिपने की जगह पर ताला लगा दिया। लेकिन अप्रत्याशित बात यह है वह जगह फिर से पुलिस स्टेशन निकली। जैसे ही सामने वाले ने पैसे लौटाए, बैग अपने मालिक को दिया गया। अचानक ऐसा लगा जैसे नोबिता ने कुछ और याद किया हो। उसे सभी को सच्चाई दिखाने की बात याद आई। इससे पहले उसने एक विशेष स्थल का निर्माण किया। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, वह उम्मीद करने लगा कि सब इस पर हैरान होंगे, लेकिन श्याओफू ने कहा कि यह तो बस एक फोटो है। नोबिता ने बार बार समझाया, लेकिन फैटी टाइगर इस पर नाराज हो गया। उसे यह पूरी बात बेतुकी लगी और उसने गुस्से में कुछ अप्रिय प्रतिक्रिया देने की योजना बना ली।